माँ की इच्छा रखते हैं, वो थे वो। तो कैसे वो भक्त बन गए? ये पूतना का एक श्लोक था, अहो बकीम, कुछ ऐसा श्लोक है, वो दूसरे सकंद में आता है, इधर भी आएगा शायद, कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि जो पूतना उनको आई, क्या बनकर? मारने के लिए आई, दूध पिलाने नहीं आई थी, मारने के लिए आई। उसको भी क्या दे दी? धात्री माँ की गति दे दी। ऐसे छोड़कर हम और कहाँ जाएं? तो इसलिए इन कथाओं के माध्यम से हमें बड़ी गहराई में चले जाना है। इनसे दयालु भगवान और कोई नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि भाई अगर कुछ करना है ना इस जीवन में, तो एक ही काम करो। क्या करो? भक्त बन जाओ। कल हम उसमें लिखा गया था कि भक्ति करने से व्यक्ति को बाकी सब कुछ मिल जाता है। अगर हम भक्ति करेंगे, ध्रुव महाराज से भक्ति की, तो क्या शोहरत नहीं मिली? मिली। प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, क्या उनको दोनों शोहरत नहीं मिली? मिली। भक्त तो कहता है केवल मुझे क्या चाहिए? मुझे भगवान ही चाहिए। तो फिर इसमें लिखते हैं, हरि बोल, बंद हो गया प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं नहीं, आप बैठे रहो। रुद्र प्रभु, माइक बंद हो गया। तो लिखते हैं, अब वो मुझे छोड़ दो कहकर चिल्ला रही है, लेकिन पूतना की गहन और जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगे। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही। इतनी थी भयानक वो। उसका तो शरीर का वर्णन करते हैं, कई मीलों में वो फैल गया था। अभी क्या हुआ? भगवान ने खींच लिए प्राण। तो फिर बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उसे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर हो गए। तो अभी देखो 12 मील पता कितना होता है ना? बहुत ज्यादा होता है। तो ये कहाँ गिरी? देखो, अब आप खुद सोचो कि भगवान अपने ब्रज में गिराएंगे उसको, बंदे मर जाएंगे अपने ही। सोचने वाली बात है ना। तो कहाँ गिराया? वृंदावन और मथुरा के बॉर्डर पर कंस का एक उद्यान था। उद्यान समझते हैं ना? बाग था, उससे वो फूल फाल लेके जाता होगा। तो भगवान ने एक काम से, एक तीर से 2 निशाने लगाए, पूतना को भी मारा और साथ में उस उद्यान का भी विनाश कर दिया। फिर कहते हैं क्या हुआ? अब भगवान तो ऊपर, लोग आए, उन्होंने बच्चे को तो उठा लिया। तो अब क्या करेंगे? तो अब क्या कर रहे हैं? उनको गोमूत्र से अच्छी तरह से नहलाया और गोधूली से उनका लेप किया। देखो भगवान गौ की कितनी इज्जत कर रहे हैं। और उनके शरीरों पे क्या लगाए? 12 अंगों से तिलक लगाए उनके 12। इससे क्या होता है? इसमें तिलक लगाते वक्त ना भगवान के नाम बोलते हैं, जैसे ओम केशवाय नमः, मतलब केशव भगवान हमारे माथे की रक्षा करें। ओम नारायणे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदने नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशनाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाकर हम हर जगह पर भगवान से रक्षा की अपील करते हैं। और इससे एक लाभ क्या होता है? भगवान के नाम लिए कई नाम आए जाते। तो ये पहले ये आम बातें होती थी, आजकल ये गुम हो गई सारी। आजकल किसी को बोलो ये भी कोई लगाने वाली चीज है। फिर लिखते हैं, देखो इसमें एक चीज लिखी है, तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण को पूर्ण संरक्षण देने के लिए चंवर ढोला। बोल रहे हैं जो सुबह आरती में करते नहीं ऐसे, क्या होता है वो? नई चीज और ज्ञान बढ़ेगा। क्या होता है ये? बेसिकली एक गाय होती है, उसका नाम होता है, नहीं, चंवरी गाय उसको कहते हैं। उसकी चंवरी, उसका नाम है चंवरी गाय। और चंवरी गाय की पूंछ से ये बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चंवर कहते हैं।
देखो, समझने का प्रयास करो कि भगवान क्या साबित कर रहे हैं कि गाय की पूंछ से इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, चमन करने से क्या होता है, ये नजर उतारने के लिए है कि जब भगवान को कोई हम लोग नजर लगेगी, लेकिन वो तो अपना पुत्र मान रही है ना, उसको वात्सल्य भाव है, तो इसलिए भगवान इतनी चीजें यहां पर साबित करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वात्सल्य भाव होता कैसा है। प्रभुपाद एक बात कहते थे, कहते तुम लोग क्या छोटी छोटी बातें करते हो, भगवान बनेंगे, कई लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान बना सकते हो, कहते हैं ना कई लोग, क्या आप हमें भगवान बना सकते हो। प्रभुपाद के पास भी लोग आते थे, स्वामी जी क्या आप हमें भगवान बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से भी ऊंचा बना सकता हूं। भगवान से ऊपर कौन है। अब यशोदा माता भगवान देखो बांध देती है, भगवान को नहलाती है जबरदस्ती, तो भक्त बनना चाहिए ना। फिर सोचते हैं कि भक्त मतलब दास, नहीं नहीं, भक्त मतलब भगवान अपना आप को सौंप देते हैं, अपने आप को ही सौंप देते हैं। भगवान एक जगह पर लिखा है, कहते हैं कि ये भक्ति कोई आसान नहीं है, सुदुर्लभा है। क्यों सुदुर्लभा है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो किसी भी साधन के द्वारा ये नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा से ही मिलती है या वैष्णवों की कृपा से मिलती है। इसका दूसरा कारण क्या है कि भगवान इतनी जल्दी ये देते ही नहीं। क्यों नहीं देते, आप बंध जाएंगे। ले जा, मुक्ति ले जा, भुक्ति ले जा, मैं नहीं दूंगा अपने आप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत क्या हुआ, सारी गोपियां मातृ स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद तब तक नंद महाराज भी आ गए। लेकिन उससे पहले क्या दिखा कि उन लोगों ने, जो नंद महाराज जब आए तो उन्होंने इतने बड़े शरीर को देखा तो बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने सबको बोला कि क्या करो, इसको फटाफट से जलाओ। लेकिन इतने बड़े शरीर को जलाए कैसे, तो उसके टुकड़े किए गए। तो लेकिन अब देखिए पूतना की गति देखिए कि जब उसके टुकड़ों को जलाया गया तो क्या निकला, सुगंध निकली, और वो निकलने वाला धुआं महक को शब्द ही मानव थी, और इसी अभिलाषा से वे कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण प्राप्त हो गया। कीर्तन करेंगे मिल सकता, तो फिर हरे कृष्ण हरे, क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आप क्या कीजिए, आप मेरे द्वारा किए गए अपने प्रति किसी भी कार्य को स्मरण कीजिए, आप स्मरण कीजिए, और फिर क्या कीजिए, फिर मेरे पापों के द्वारा जो मेरे रास्ते में अवरोध आने वाले हैं उनको दूर कर दीजिए। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है। इसलिए भगवान के लिए कुछ नहीं सुनी होगी, आप तो श्रद्धा से ही बैठे हैं, मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है सुनाने की। फिर लिखते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट आए हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघ कर निसंदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार ये लीला समाप्त होती है। अब हम दूसरी लीला में प्रवेश करते हैं, एक लीला और सुनते हैं, तृणाव्रत का वध। इसके बीच में बेसिकली शक्टासुर का वध हो जाता, पहले हो जाता है शक्टासुर का वध। शक्टासुर का वध आपको सिंपलिसिटी में सुना देते हैं कि शक्टासुर क्या था कि उसके पास कोई शरीर नहीं था, और उसने क्या किया, वो एक शक्ट होता ना जैसे छकड़ा, उसके अंदर उसने क्या किया, अपने आप को स्थापित कर लिया, और उसने अपने आप को उसमें डाल दिया। और क्या किया, उस दिन प्रोग्राम क्या था भगवान का, जैसे होता ना नाम, कोई पार्टी चल रही थी, तो पार्टी में कौन आ रहा था, सारे ब्रज के लोग आ रहे थे। तो सारे ब्रज के लोग आ रहे, गोकुल भवन जो भगवान का नंद भवन था, ये जो नंद महाराज जी का आपने तो देखा ही है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। 9 लाख गैया जिस व्यक्ति के पास हो, उसका नंद भवन कितना बड़ा होगा। और इतना रश आ गया वहां पर कि बच्चे को कहाँ सुलाया जाए, जगह ही खत्म हो गई।
जैसे होता है ना, शादी होती है तो मेरा कमरा मासी ले लेगी, आपका कमरा चाची ले लेगी, ताई ले लेगी, कमरे सारे भर जाते हैं और खुद कहाँ सो पता ही नहीं चलता। तो अभी क्या हुआ, उसको माँ को कहाँ सुला दिया, छकड़े के नीचे सुला दिया। तो मानो कृष्ण को भी क्रोध आ गया। कृष्ण को लीला करते हैं ना तो क्रोध आ गया, देख तो उन्होंने लिया था लीला क्या करनी है पता ही था उनको, लेकिन उनको क्रोध आ गया क्या, अच्छा इतना दूर से अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के मैं तेरे घर आया और मेरे लिए ही घर में जगह नहीं, ये प्रोग्राम किसके लिए है, मेरे लिए प्रोग्राम, और मुझे ही इधर डाल रहे हैं। अरे मैं तो फेवरेट होना चाहिए था इस वक्त सबका, मुझे उठाते लेके जाते चूमते सहलाते, और मुझे ये देखो यहाँ डाल दिया। तो इतनी देर में वो भी आ गए महाशय। तो भगवान ने क्या किया, अपना हल्का सा पैर लगाया नहीं था, केवल हिलाया ही था, तो छकड़ा कोई मीलों मील ऊपर गया, बाद में नीचे गिरा, असुर मर गया। सब लोग आ गए, पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर, तो उन्होंने बताया, क्या बताया, इसने मारी। तो सब क्या बोले, चुप पागल, छोटा सा बच्चा ये मारेगा। तो इसको बीच में रोक के आपको एक लीला सुनाता हूं, भगवान की लीला है, अग्नि लीला जो भगवान ने की थी ना उससे संबंधित। तो रोज शिकायतें आ रही थी यशोदा माता के पास कि कृष्ण बहुत तंग करता है। तो एक दिन क्या किया, एक मधुमंगल नाम का भक्त था, वो ब्राह्मण था, वो दोस्त तो था, ब्राह्मण था। तो यशोदा माता ने क्या किया, यशोदा माता ने उसकी ड्यूटी लगा, जो भी जाएगा ना मेरे को रिपोर्ट देनी है कि कृष्ण क्या क्या करता है, तूने मेरा दूत बनकर आज मुझे सब कुछ बताना है। तो गए, तो जंगल में गए, आज सब खेल रहे हैं लेकिन मधु चुकन्ना, आज आंखें भी झपकनी नहीं। तो क्या हुआ, उस दिन जंगल में आग लग गई, तो सब चिल्लाने लग पड़े, कृष्ण कृष्ण। ब्रजवासियों का यही भाव है, हमें टांग में दर्द हुई तो किसी बाबे के पास चले जाएंगे, धागा बांध दे। हमें कोई दर्द हुआ, सोमवार को इधर चले जाएंगे, मंगलवार को उधर, बुधवार को इधर, वीरवार को उधर, शुक्रवार को इधर, शनिवार को उधर। ब्रजवासी ऐसा नहीं करते। इंद्र ने उन पर बारिश की, वो सीधा पहुंच गए किसके पास, कृष्ण के पास, रक्षा करो। ब्लेम नहीं किया कि तेरे करके देख इंद्र क्या हो रहा है ना, रक्षा करो। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, कृष्ण रक्षा करो। तो कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा आंखें बंद कर लो और चुप करके खड़े हो जाओ। आंखें, सबने आंखें, लेकिन किसने नहीं की बंद, हाँ, मधुमंगल आज आंखें बंद नहीं कर रहा। माँ का मधुमंगल देखते ही देखते कृष्ण ने क्या किया, पीछे देखा ही होगा एक पोस्टर, सारी आग, कौन देख रहा है, मधुमंगल देख रहा है कि कृष्ण सारी आग पी गए। अभी भगवान को तो सब पता है कि क्या होने वाला है, तो भगवान जान गए इसको का कोई फायदा नहीं, आंखें बंद। तो खीर खाई, तो में डाली, तो क्या बोले, गर्म है, मेरी जीभ बहुत कोमल है, तुम क्यों ठंडी की, 3 4 5 बार ठंडी करके, अब तो माँ ने खा के देखी, अब तो बिल्कुल पानी जैसी हो गई थी, फिर खाई उसने। अब भगवान तो खीर खा के सो, मधुमंगल जी आ गए। माँ सब लोगों के पास 2-2, लेकिन इन किताबों को पढ़ने के लिए किसी के पास भी समय, इनको पढ़कर हम अपने बना सकते हैं। तो बिल्लियों, ना कुत्तों बिल्लियों के लिए खाने के लिए मिला है, ना कुत्तों बिल्लियों के लिए सोने के लिए मिला है। ये सारे काम तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला। ये जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए मिला है, और वो उच्च उद्देश्य अब लौट चले। प्रभुपाद ने एक बुक शुरू की, बैक टू गॉडहेड, चलो। और वो रास्ता बड़ा आसान, और वो रास्ता क्या है, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी क्या हुआ,
आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, फेंकते ना ऊपर, बच्चों को मजा आता है। तो यशोदा माता उछाल रही थी, तो कितना उछालेगी, थोड़ा सा उछाल पाएगी, क्योंकि यशोदा माता के पास